अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिलीज़ को हमेशा अच्छा रखें। आज मैं बना रही हूँ खीर और इसके लिए मैंने लिया है एक पैकेट और फिर इसका दूध ले लिया, पूरा लिया है मैंने। ये मीडियम वाला जो होता है ये लिया है। तो इसको मैंने एक उबाल दे लिया है पूरा पैकेट लेके। और मैंने एक कप ये जो खिचड़ी वाले या जो कहते हैं टूटे हुए जो चावल होते हैं ना, टोटा जो होते हैं, वो लेके और उसको धो के भिगो दिया था। ये चावल मैं इसमें डालूँगी। एक कप जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ कप वही वाला है, आपको दिखा भी देती हूँ अभी। आप टोटा नहीं लेना चाहें तो कोई भी चावल ले लें, तो उस हिसाब से ले लीजिएगा। फिर ये देखें ये वाला कप मैंने लिया। अच्छा, इसको पका लेंगे। जब चावल गल जाएंगे अच्छी तरह फिर इसमें चीनी डाल देंगे और इलायची। ये 5 इलायची लिए मैंने, अच्छे साइज़ की इलायची हैं, देखें 5 लिए हैं मैंने और ताज़ी हैं, अच्छी खुशबू वाली। बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि जिन लोगों के लिए बना रही हूँ, मेरी भतीजी आ रही है आज मेरे पास, तो हो सकता है ये लोग बाहर रहते हैं तो इन लोगों को ज़्यादा इलायचियाँ वगैरह बाज़ फ्लेवर बच्चों को पसंद भी नहीं होते हैं इतने तेज़ स्ट्रॉन्ग, तो मैं कम ही डालूँगी। तो इसको पकाते हैं। अच्छा देखें, इसको 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए और मैंने इसको चावल जब तकरीबन गल गए हैं तो मैंने इसको निकाल के और थोड़े से दूध के साथ इसको ऐसे ही और ब्लेंडर में पीस लिया, थोड़ा सा मोटा मोटा इसको पीस के इसमें शामिल कर दिया। और इसमें मैंने 1.5 कप जो 1 कप चावल लिए थे वही वाले कप के नाप से 1.5 कप चीनी ले ली है। और क्योंकि मैं जो इसमें अभी क्रीम भी डालूँगी तो क्रीम भी मीठी है यहाँ की, तो उसमें भी मिठास है, तो उस हिसाब से फिर देख लीजिएगा आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और अगर क्रीम नहीं डाल रहे हैं आप तो फिर वो भी देख लीजिएगा, उस हिसाब से भी चीनी को कर लें। ये मैंने देखे मोटे मोटे चावल को पीस लिया था और इसको अब मैं पका रही हूँ अच्छी तरह। ये चलाते चलाते गाढ़ी हो जाएगी। इसमें इलायची भी डाल चुकी हूँ मैं। इसको अब चलाते रहेंगे और पकाएंगे। तो मेरा ख्याल है 20-25 मिनट और लगेंगे इसको। ये देखें 40 मिनट हो गए हैं को इसको पकते हुए। इस तरह से इसको चलाती भी रही हूँ मैं बीच बीच में। इसको थोड़ा सा और चलाएंगे और फिर इसको निकाल लेंगे डिश में। इसी तकरीबन हो गई है। और आप जब इसको अगर आप टोटे चावल नहीं भी ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा पहले ऐसा कर लीजिएगा, 1 कप या 2 कप दूध को डाल के गरम करके और उसमें चावल धो के डाल के उसको हल्का सा पका लें, थोड़े गल जाएं वो, फिर उसको ब्लेंडर में पीस लें। तो फिर उसको उसी दूध के साथ में पीस के फिर इस दूध जो आपने पकाया हुआ होगा बाकी का उसमें शामिल कर लीजिएगा, तो वो आपको आसानी हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी मज़े की बनती है खीर, बजाय इसके कि आप पहले चावलों को ड्राई पीसें फिर डालें। तो ऐसे कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मज़े की बनेगी। ये तकरीबन तैयार है। मैं थोड़े से चावल ऐसे ही रखूँगी, बहुत बिल्कुल पतली जो खीर होती है बारीक चावल की बहुत ज़्यादा मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे थोड़े से मोटे चावल होते हैं, हल्के हल्के से जो आते हैं मुँह में, वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। इसमें इसको निकाल के डिश में पिस्ते बादाम डालेंगे ठंडा करके। फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें खीर तैयार है। इसमें मैंने बादाम डाल दिए, बहुत ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि बच्चों का पता नहीं खाते हैं बादाम वगैरह, बाज़ को एलर्जीज़ वगैरह भी होती हैं, तो उस वजह से भी थोड़े कम ही डालें ताकि ऊपर से हटा के खा सके जिसको नहीं खाने।
तो बनाइएगा आप लोग भी, कि बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया आपने, क्योंकि आगे आपको काफ़ी सारे व्लॉग्स डिफरेंट मिलेंगे देखने को इंशाल्लाह, बहुत मज़ेदार और अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। दुआओं में याद रखें, बेल आइकॉन को दबाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ।